हाय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मोहिनी तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है, क्या क्या वर्क हैं और उसके क्या क्या ग्राफ है। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी जितना आपका एनसीईआरटी में दिया गया मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी। एज पिरामिड क्या है, ठीक है। इसमें लिखा है कि ऑल ऑर्गन इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू 3 ब्रैकेट। इसमें दिया गया है कि एक पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल हैं, क्या है, एक पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल दिए गए हैं उनको 3 ब्रैकेट में तोड़ा गया है, ठीक है। मैं आपको लिखूंगी वो कौन कौन से एज ग्रुप हैं और क्या क्या उनका फीचर है, ठीक है। मैं आपको पूरा बताऊंगी। फर्स्ट क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। सेकेंड क्या है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, हैवेंट स्टार्टेड रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्या है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग, एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग। थर्ड क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। नो रिप्रोड्यूसिंग। इसमें दिया गया है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है। ये 3 एज ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या है, हैवेंट स्टार्टेड रिप्रोडक्शन, यहाँ से रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने लायक नहीं है। ये पॉपुलेशन क्या है, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है कि ये जो एज पिरामिड है, ये जो एज है इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इस एज में जो इंडिविजुअल दिए गए हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं है। इस एज के लोग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इस एज ग्रुप में कितने, इस एज के जो होते, मान लो जीरो, मतलब जीरो बोले तो जो बच्चा पैदा हुआ है उससे स्टार्ट होकर 18 साल तक के जो पॉपुलेशन होती है, जो लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक। क्या बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अब क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप करेंटली में, जो करेंट टाइम में जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो बच्चा पैदा करने के लायक हैं, जो बच्चा पैदा कर रहे हैं, जो बच्चा पैदा करने के लायक हैं, उनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। मान बोले तो 18 साल से लेके 35 साल के जो भी लोग हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कितने, 18 साल से लेके 35 साल तक के जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी लोग हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होती है, इस एज ग्रुप में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं है। अब वो रिप्रोड्यूस करके वो रिटायर हो गए हैं। क्या है, रिटायर हो गए हैं। अब उनका कोई प्लान नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया। हमने लिखा है नो रिप्रोड्यूसिंग, अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसमें एक्टिवली रिप्रोड्यूस। क्या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या दिया गया, एक्टिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और हैवेंट स्टार्टेड, यहाँ से स्टार्ट करने के लायक नहीं है। अभी क्या है कि स्टार्ट करने के लायक ये पॉपुलेशन नहीं है कि रिप्रोडक्शन कर सके। इस एज ग्रुप में क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में 35 से 55 साल तक के लोग आते हैं। क्या होते हैं, 35 से 55 साल तक के लोग आते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब एक केस ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। केस से पहले मैं बता दूं कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ये फ्यूचर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ये फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या है, ये करेंट टाइम में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या होता है कि जो रिप्रोड्यूस कर चुके हैं, इसमें बोले तो जो
इसमें बोले फर्स्ट वाले में रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप क्या होते हैं, जो 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है, लड़का लड़कियां वो। अब यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है कि मेल एंड फीमेल का बात करें तो इससे मेल एंड फीमेल दोनों में, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं होता है मेल एंड फीमेल का, दोनों में मेल एंड फीमेल का रेशियो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। अगर इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर 12 लड़कियां हैं तो 12 साल की लड़कियां हैं तो 12 साल के लड़के होंगे। क्या होंगे? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या होगा? 12 साल की लड़कियां हैं तो 12 साल के लड़के होंगे। इसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या बात की है कि अगर उसमें 25 साल की लड़का है तो 25 साल की ही लड़कियां होंगी। क्या होंगी? 25 साल की लड़का है तो 25 साल की लड़कियां होंगी। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या हो गया? अगर 55 साल की अम्मा है तो 55 साल की दादी होंगी। तो इसमें कोई मेल एंड फीमेल का बाइफर्केशन नहीं होता है। ये ध्यान से सुनना, ये चीज याद रखना कि इसमें मेल फीमेल का रेशियो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या कहते हैं, केस ले रही हूँ, जो एक एक दो केस है मैं वो बता रही हूँ जिससे कि और अच्छा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, केस ले रही हूँ, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी इस वजह से मैं लिख रही हूँ, बोल बोल के लिख रही हूँ जिससे आप भी लोग लिखते जाए साथ में। ठीक है, केस फर्स्ट, इसमें क्या होता है? प्री रिप्रोडक्टिव, मैं रिप्रोडक्शन इतना ही लिख रही हूँ ठीक, जिससे आपको समझ में आ जाए। पूरा लिख दे रही हूँ, आप लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे कि क्या लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो गया है? रिप्रोडक्ट। या प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो रिप्रोडक्टिव कम है, तो इसमें क्या होगी? पॉपुलेशन भी इंक्रीज। पॉपुलेशन विल इंक्रीज। केस सेकेंड ले रहे हैं, क्या केस सेकेंड में क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोड्यूसिंग ज्यादा। तो क्या हो गया? पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। पॉपुलेशन डिक्लाइन, डिक्लाइन या बोले तो इन डिक्रीज। क्या हो गया? डिक्लाइन हो गई है पॉपुलेशन, और इसमें क्या हो गया? पॉपुलेशन इंक्रीज। थर्ड केस ले रहे हैं, केस थर्ड में प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल रिप्रोडक्टिव। तो क्या होगा? पॉपुलेशन स्टेबल। पॉपुलेशन क्या होगी? स्टेबल होगी। अब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसमें क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है और रिप्रोड्यूसिंग कम है। क्या हो गया कि अगर मान लें कि एक पॉपुलेशन है जिसमें लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या है? एक पॉपुलेशन है जिसमें लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या है? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो चलो कि एक पॉपुलेशन 1000 है जिसमें कि रिप्रोडक्टिंग पॉपुलेशन है 1000 और प्री रिप्रोडक्टिव क्या है? 2000। तो क्या वो फ्यूचर में जो 1000 अभी इस टाइम में जो 1000 रिप्रोड्यूसिंग है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्री रिप्रोडक्टिव जो 2000 है क्या वो फ्यूचर में 2000 रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे? जो 2000 है प्री रिप्रोडक्टिव, माना कि यहाँ पे क्या हो गया कि रिप्रोडक्टिव है 1000, ठीक है, और ये है 2000। कितने हैं? ये हैं 2000 और ये हैं 1000। तो जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो 1000 है। तो क्या वो फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव क्या है?
जो 2000 जो 2000 है वो फ्यूचर में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो 2000 के दोनों फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में जो 2000 है वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे 1000 अभी कर रहे हैं तो आगे चल के 2000 रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब आप बात करें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव है कम है, कितने हैं 500 मान लो, ठीक है, और यहाँ पे है 1000, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1000 है, और ये इसमें क्या हो गया कि रिप्रोड्यूसिंग जो रिप्रोडक्टिव लोग हैं वो कितने 1000 है, प्रेजेंट टाइम में कितने कर रहे हैं 1000, और बाद में कितने 500, अगर पहले 1000 रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और बाद में 500 रिप्रोड्यूस करें, प्री रिप्रोडक्टिव लोग कितने हैं 500 है, तो अगर जो बाद में 500 करेंगे तो क्या पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन नहीं होगी, बिल्कुल डिक्लाइन होगी, क्यों नहीं डिक्लाइन होगी, अभी मैं 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बाद में 500 लोग करेंगे तो पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, हमारी पॉपुलेशन में गिरावट आ जाएगी, है ना, हमारी पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी ना। तो इसको कहते हैं, इधर ये केस हो गया कि हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब बात करें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोड्यूसिंग, अब इसमें अगर बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव, मानो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव है 1000 लोग, ठीक है, और 1000 लोग रिप्रोड्यूसिंग है, तो यहाँ पे जो 1000 रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और 1000 लोग ही रिप्लेस कर रहे हैं, क्या है 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और 1000 लोग ही रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगी, एक तरफ से दो गेट है, ठीक है, एक एंट्री गेट है एक एग्जिट गेट है, तो एक तरफ से एंट्री होती जाएगी एक तरफ से एग्जिट होती जाएगी, सेम वैसे ही है, एक तरफ से पॉपुलेशन रिप्लेस होती जाएगी और एक तरफ से रिप्रोड्यूसिंग होती जाएगी, तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अब आपको हम इसके जो एज पिरामिड है, इसके पिरामिड है वो आपको मैं बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, इसके कितने पिरामिड है, 3 है, वैसे तो आप और भी लिख हैं लेकिन मैं आपको 3 बता रही हूँ, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में एज दिए गए, एज पिरामिड दिए गए वो कितने हैं 3 है, कौन से, एक्सपेंडिंग, अनसेव और क्या कहते हैं बेल सेव, क्या है, मैं बात करती हूँ कौन कौन से, फर्स्ट हो गया है एक्सपेंडिंग, एज पिरामिड, सेकेंड हो गया है बेल सेव, और थर्ड वन हो गया है अनसेव। और थर्ड हो गया है यू आर इन अर्न सेव, पिरामिड, क्या हो गया है अनसेव पिरामिड। अब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। एक्सपेंडिंग का, इसमें क्या होती है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है, मैं बना दूंगी जिससे अच्छे से समझ में आए, ठीक है।
फर्स्ट क्या हो गया? एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग को ही बोलते हैं एक्सपेंडिंग पिरामिड। इसको ही बोलते हैं हम ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर शेप का है ना। पिरामिड। इसको क्या बोलते हैं? बेल शेप। बेल शेप पिरामिड क्या बोलते हैं? बेल शेप पिरामिड। ये क्या है? स्टेबल। इसको क्या कहते हैं? अर्न शेप। अर्न शेप पिरामिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्न शेप पिरामिड। अब मैंने आपको तीनों बारे में बता दिया। अब इनको अलग अलग लिख दी जिससे आप समझ में आ जाए कि हाँ ये इसमें 3 एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, कौन सी प्री रिप्रोडक्टिव हो गया, कौन सी। इसको खा दे रहे हैं जिससे कि एक समझ में आ जाए। ये मैं इसलिए से बना रही जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है? इसमें 3 हमने कर दिया है। क्या हो गया है इसमें? ये वाली है जो प्री रिप्रोड्यूसिंग ड्यूसिंग। क्या हो गया? प्री रिप्रोड्यूसिंग। ये हो गया रिप्रोड्यूसिंग। क्या हो गया? ये रिप्रोड्यूसिंग। ये हो गया है पोस्ट रिप्रोड्यूसिंग। सेम वही है जो ये वाली है। ठीक है, सेम वैसी केस में ले लो। ठीक है, इसलिए मैंने रिप्रोड्यूसिंग और पोस्ट रिप्रोड्यूसिंग क्या होती है मैंने सबके बारे में बता दिया है। इसमें क्या होता है कि आज आज क्या है, रिप्रोड्यूसिंग करने वाले लोग कम हैं और आगे चल के रिप्रोड्यूसिंग करने वाले लोग ज्यादा हैं। क्या है? रिप्रोड्यूसिंग लोग 1000 हैं तो प्री रिप्रोड्यूसिंग 2000 हैं। तो क्या होगा? इसमें रिप्रोडक्टिंग एज ज्यादा होगी। क्या होगी? रिप्रोडक्टिव ज्यादा होगी। मैं लिख दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्री रिप्रोड्यूसिंग और रिप्रोड्यूसिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर वेरी लार्ज। पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन इज ग्रोइंग।
पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। अभी मैं और समझा दूंगी जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आए। इसमें क्या था, प्री रिप्रोड्यूसिंग और रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन जो है इंडिविजुअल क्या है, रिप्रोड्यूसिंग और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोस्ट इक्वल। रिप्रोड्यूसिंग एंड प्री रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल आर ऑलमोस्ट इक्वल या सेम। इसमें क्या होगी, पॉपुलेशन विल स्टेबल, पॉपुलेशन स्टेबल होगी। क्या होगी, मैं पहले बता चुकी हूँ कि पॉपुलेशन कब स्टेबल होगी, कब डिक्लाइन होगी, कब ग्रोइंग होगी। पॉपुलेशन स्टेबल। अब इसमें आते हैं अनसेप में, क्या होगा कि इसमें प्री रिप्रोड्यूसिंग ज्यादा होगी ना, रिप्रोडक्टिंग ज्यादा होगी, प्री रिप्रोड्यूसिंग कम होगी। इसमें इंडिविजुअल आर हाई एंड क्या होगा इसमें, प्री रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल आर मोर देन reproducing individual are more than reproductive। Reducing individual, तो इसमें क्या होगी, पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन विल डिक्लाइन या फिर निगेटिव। पॉपुलेशन निगेटिव, क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, पॉपुलेशन निगेटिव। इसमें दिया गया है कि इसमें प्री रिप्रोड्यूसिंग है वो कम है, आज के समय में जितने रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम है, जो आने वाले समय में प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है वो ज्यादा होंगे, तो उसको कह देंगे हम एक्सपेंडिंग पिरामिड या फिर ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, और बेल शेप में क्या होगा, प्री रिप्रोड्यूसिंग और रिप्रोड्यूसिंग दोनों है सेम होंगी, क्या इक्वल होंगी। ठीक है, उसके बाद में अनसेप में बात करें तो रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल ज्यादा होंगे और प्री रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल कम होंगे, जिससे पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन हो जाएगी, यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी स्टेबल हो जाएगी, यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी ग्रो हो जाएगी। मैं पहले आपको जो मैंने केस लेके बताया था वो यही थे, कुछ नहीं था, सिर्फ यही थे, इन्हीं के बारे में बात करे थे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ग्राफ बने हुए हैं तो मुझे बनाना पड़ा और आपको समझाना पड़ा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और सबको सब सही हो जाए। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, जो कल मैं लेक्चर लूंगी।